बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आवर चैनल लर्न केमिस्ट्री विद अमर। और फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री में आज हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 6 में। चैप्टर नंबर 1 कंटिन्यू था नाइन्थ क्लास का। आज हम बात करेंगे एटम मॉलिक्यूल की। हमने कल बात की थी, एटम को डिस्कस किया था। होप कि आपको समझ में आ गया होगा एटम किसको कहते हैं। स्मॉलेस्ट पॉसिबल पार्ट ऑफ एलिमेंट, ठीक है। या इसको एलिमेंट की जगह हम मैटर कर लेते हैं, ये हमें थोड़ा सा आसान हो जाएगा। एलिमेंट भी समझाता हूँ। कल मैंने आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब किया था कि एलिमेंट किसको कहते हैं। एलिमेंट ग्रुप ऑफ सिमिलर एटम्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरे पास गोल्ड की ये छोटी सी कोई स्ट्रिप है और इसके अंदर मैं ये बात कर रहा हूँ कि इसमें सिर्फ गोल्ड के ही एटम्स होंगे। तो अब हम गोल्ड का यानी अगर गोल्ड की बात करें, सोने की बात करें, तो सोने को हम देख तो सकते हैं लेकिन सोने के एटम्स को नहीं देख सकते, ठीक है। तो एलिमेंट दरअसल सिमिलर टाइप्स ऑफ एटम्स से मिलकर बनता है। सिमिलर टाइप्स ऑफ एटम्स, सिमिलर टाइप्स ऑफ एटम्स मिलके क्या बनाते हैं, एलिमेंट बनाते हैं। इसको हम आगे डिटेल से इसके बारे में डिस्कस करेंगे, कंपैरिजन करेंगे कि एटम, मॉलिक्यूल, एलिमेंट, कंपाउंड, इनमें क्या डिफरेंस है। अभी के लिए आप जस्ट ये समझ लें कि एलिमेंट वो स्पीशीज होती है केमिकल जिसमें सिमिलर टाइप ऑफ एटम्स होते हैं और वो आपस में रिएक्शन नहीं करते। हम गोल्ड को देख सकते हैं, गोल्ड एक एलिमेंट कहलाएगा। हम कॉपर को देख सकते हैं, कॉपर एक एलिमेंट कहलाएगा। हम सिल्वर को देख सकते हैं, सिल्वर एक एलिमेंट कहलाएगा। लेकिन हम क्या, हम उसके एटम्स को नहीं देख सकते। यही वजह है कि आपके पीरियोडिक टेबल में हमने अगर आपने पीरियोडिक टेबल देखी हो जिसके अंदर हमने 118 एलिमेंट्स को अरेंज किया हुआ है हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, तो उसमें हमने नाम दिया है उसको एलिमेंट्स का, एटम्स का नाम नहीं दिया, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे एटम की, तो एटम की हमने डेफिनेशन क्या की थी, द स्मॉलेस्ट पॉसिबल पार्ट ऑफ मैटर इज नोन एज एटम, जो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता। हमने ये बात की थी कि एटम के अंदर तीन सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इसकी हमने बात की थी कि इलेक्ट्रॉन पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द हरकत करते रहते हैं। अच्छा जी, अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। एटम के बाद मॉलिक्यूल। आज हमारे हमारे पास जो टॉपिक है वो है मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल, अच्छा, इस लेक्चर में भी हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स की बात करें ना, अ, तो इसलिए इसको भी हम उसी का ही जो प्रीवियस लेक्चर है उसका ही हिस्सा इसको समझेंगे। मॉलिक्यूल क्या होता है, देखिए बेटा, मॉलिक्यूल में मॉलिक्यूल सिमिलर टाइप्स ऑफ एटम से भी मिलके बनता है, यानी सेम टाइप ऑफ एटम्स, इसको किस तरह कर लें, सेम टाइप्स ऑफ एटम्स से मिलकर भी बनता है। और मॉलिक्यूल डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम से मिलकर भी बनता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स से मिलकर भी बनता है, ठीक है। नंबर एक, ये पहला पॉइंट है कि मॉलिक्यूल में सेम टाइप ऑफ एटम्स भी होंगे, मॉलिक्यूल में डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम भी। सेम टाइप्स ऑफ एटम्स से मुराद जैसे कि H2 हाइड्रोजन गैस, इसमें एक एटम हाइड्रोजन का दूसरे एटम के साथ जुड़कर क्या बना रहा है, H2। देखिए मॉलिक्यूल के लिए शर्त क्या है, दो या दो से ज्यादा एटम्स होंगे। मॉलिक्यूल में हमेशा दो या दो से ज्यादा एटम होंगे। वो सेम एटम्स भी हो सकते हैं, वो डिफरेंट एटम्स भी हो सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स की, तो इसके अंदर हम एग्जांपल ले सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की, CO2। हम वाटर की एग्जांपल ले सकते हैं H2O, इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स हैं, ठीक है। इस तरीके से एक ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन के एटम्स के साथ लिंक्ड होता है, ठीक है, ये बनाता है H2O। तो मॉलिक्यूल में सेम टाइप्स ऑफ एटम्स भी होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स भी होते हैं। सेम टाइप्स ऑफ एटम्स को हम कहते हैं होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। होमो, ये देखिए यहाँ पे मैं ब्रेकेट में लिख रहा हूँ, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, कि भाई ये ऐसा मॉलिक्यूल होगा जिसमें सेम टाइप, होमो यानी सेम, होम का मतलब होता है सेम, होमो,
सेम सेम टाइप्स ऑफ एटम्स होंगे, वो कहलाएगा होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स होंगे, अगर जैसे H2O की हमने बात की, कार्बन डाइऑक्साइड की अगर हमने बात की, तो इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम है, कार्बन अलग है, ऑक्सीजन अलग है, हाइड्रोजन अलग है, ऑक्सीजन अलग है। तो ये क्या कहलाएंगे? हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। तो हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स आपस में लिंक्ड हो, जुड़े हुए। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी हमने दो टाइप के एटम्स की बात की, होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल और हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल। अच्छा, अब हम क्वांटिटी के हिसाब से मॉलिक्यूल को अरेंज करते हैं। ठीक है, हम क्वांटिटी के हिसाब से, इसको नोट कर लें आप सब। चलिए इसको मेरे साफ कर। अच्छा, क्वांटिटी के हिसाब से मॉलिक्यूल की तीन टाइप्स हैं। ठीक है, या इस तरह से हम कह लें कि अगर सिंगल एटम, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं कि मेरे पास, फॉर एग्जांपल मेरे पास है H, सिर्फ हाइड्रोजन, तो इसको अब मैं नाम दूंगा, इट इज मोनो एटोमिक एलिमेंट। मोनो एटोमिक एलिमेंट। भाई ये एलिमेंट तो है, लेकिन मोनो, सिंगल है, सिंगल एटम पर मुश्तमिल एक एलिमेंट है, और एलिमेंट सिंगल ही होता है। जैसे आपके पास सोडियम है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। ठीक है, तो आप जैसे कि हम देखते हैं सोडियम Na, सोडियम, ये भी एक एलिमेंट है, तो ये भी कहलाएगा मोनोएटॉमिक एलिमेंट। ठीक है, नाइट्रोजन N से शो करते हैं, ये भी कहलाएगा मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन, ये भी सिंगल होता है, लेकिन नेचुरली ऐसे एग्जिस्ट नहीं करते, प्रेडिक्टेबल की मैं बात कर रहा हूँ। नेचुरली हाइड्रोजन ऐसे एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, ये हमेशा H2 की फॉर्म में हमें मिलेगा। हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन के साथ जुड़कर H2 गैस बनाता है, हाइड्रोजन गैस। नेचुरली हमें ऐसे मिलता है, लेकिन इसकी एलिमेंटल फॉर्म की मैं बात कर रहा हूँ। सिंगल अगर होगा तो H होगा, सोडियम सिंगल एग्जिस्ट करता है, एलिमेंटल फॉर्म भी इसकी यही है। ठीक है, अच्छा, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन हमेशा हमारे पास दूसरे नाइट्रोजन के साथ बढ़कर N2, ठीक है, ये बनाता है। और इसी तरीके से ऑक्सीजन की अगर मैं बात करूं, ऑक्सीजन भी हमारे पास O2 बनाता है। ठीक है, तो O3, सॉरी, O2, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गैस। ठीक है, O2। तो जो गैसेस होती हैं वो हमेशा डाई एटॉमिक फॉर्म में या ट्राई एटॉमिक फॉर्म के अंदर होती हैं, यानी दो एटम्स होते हैं या तीन एटम्स होते हैं इसमें। ठीक है, तो मैं बात कर क्या कर रहा था कि हाइड्रोजन क्या कहलाएगा? मोनो एटॉमिक एलिमेंट। अगर ये अकेला होगा, सोडियम भी अगर अकेला होगा तो मोनो एटॉमिक एलिमेंट, नाइट्रोजन अकेला होगा तो मोनो एटॉमिक एलिमेंट, ऑक्सीजन अकेला होगा तो मोनो एटॉमिक एलिमेंट। अच्छा, इसके बाद दूसरी जो टाइप है, अब हम बात करते हैं मॉलिक्यूल की। ठीक है, मॉलिक्यूल को की क्वांटिटी के हिसाब से हम बात कर रहे थे। अच्छा, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स किस तरह से बनते हैं, पहले तो हम ये बात करते हैं मॉलिक्यूल्स बनते कैसे। देखिए, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन एटम, इन मॉलिक्यूल, सॉरी, इन मॉलिक्यूल। ठीक है, मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम्स मौजूद हैं उनके दरमियान शेयरिंग जो इलेक्ट्रॉन्स की होती है, उसकी वजह से क्या बनता है? मॉलिक्यूल। जैसे हम सिंपल सी एग्जांपल लें हाइड्रोजन गैस की, मैंने आपको बताया H2, नेचुरली हाइड्रोजन H2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अब इसमें होता क्या है, देखिए हाइड्रोजन के बाहर जो है एक इलेक्ट्रॉन होता है ना। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है। एटॉमिक नंबर 1 होने का मतलब हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है शेयर करने के लिए। दूसरा हाइड्रोजन, इसके पास भी एक ही इलेक्ट्रॉन है शेयर करने के लिए। ये दोनों हाइड्रोजन अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ, और इनके दरमियान एक बॉन्ड बन जाता है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट होती है, जिसको हम कहते हैं केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड क्या है? एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का नाम, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो कि एग्जिस्ट करती है, पाई जाती है दो एटम्स के दरमियान किसी भी मॉलिक्यूल में। तो यहाँ पर हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, यहाँ पे ये वाला हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है।
तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या बनते हैं, मॉलिक्यूल बनते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करती है दो एटम्स के दरमियान, तो बनता है मॉलिक्यूल। तो आप मॉलिक्यूल की डेफिनेशन इस तरह कर सकते हैं कि द मॉलिक्यूल तब बनता है इज मेड अप ऑफ एटम्स दैट आर हेल्ड टुगेदर बाय केमिकल बॉन्ड। ठीक है, दो एटम्स जिसने अपने आप से आपको जोड़ा हो विद केमिकल बॉन्ड इज नोन एज मॉलिक्यूल। इसमें इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। अच्छा, मैंने आपको ये बताया कि मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, डायटोमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, ट्राइटोमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, और मॉलिक्यूल्स बनते किस तरह से हैं, ये हमने बात कर ली कि किस तरीके से मॉलिक्यूल्स बनते हैं। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं मैटर की टाइप के ऊपर। ठीक है, मॉलिक्यूल का समझ में आ गया। क्वांटिटी के हिसाब से मॉलिक्यूल्स की क्या होती है, हम कैटेगरीज करते हैं, उसको क्लासीफाई करते हैं। अच्छा, उसके बाद हम चलते हैं आगे, और आगे हम बात करेंगे किस बारे में, सब्सटेंस के बारे में। सब्सटेंस हमने याद आ रहा होगा, सेकंड लेक्चर में आई थिंक हमने डिस्कस किया है सब्सटेंस क्या होता है। प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर होता है, ये हमने बात की थी, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर। नंबर वन, पहला पॉइंट तो हम ये लिख सकते हैं, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर। दूसरी बात हम ये लिख सकते हैं कि डेफिनेट कंपोजिशन होती है सब्सटेंस की, डेफिनेट कंपोजिशन। ठीक है, चाहे सब्सटेंस क्या हो, एलिमेंट हो, एलिमेंट भी सब्सटेंस कहलाते हैं, चाहे चाहे सब्सटेंस कंपाउंड हो, इनकी क्या होती है, फिक्स्ड कंपोजिशन होती है। ठीक है, इनकी क्या होती है, फिक्स कंपोजिशन होती है। ये कभी भी चेंज नहीं होती। ठीक है, जैसे कि अगर साल्ट की हम बात करें, NaCl, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, इसको हम कहते हैं कॉमन साल्ट, या इसको हम टेबल साल्ट, इसका कॉमन नेम है टेबल साल्ट, जो हम टेस्ट वगैरह के लिए खाने में इस्तेमाल करते हैं। उसका केमिकल फार्मूला है NaCl। तो इसकी कंपोजिशन यही रहेगी, दुनिया में जहां भी नमक होगा वो हमें इसी फॉर्म में मिलेगा। ठीक है। अच्छा, अगर हम, ये तो कहलाएगा कंपाउंड, क्या कहलाएगा, कंपाउंड। एलिमेंट की अगर हम बात करें, एलिमेंटल फॉर्म, डायमंड लगा लें आप, डायमंड। ठीक है, डायमंड कार्बन एटम से मिलकर बनता है, और ये प्योरेस्ट फॉर्म है कार्बन की। कार्बन क्या है, एक एलिमेंट है, तो इसका मतलब डायमंड भी एक सब्सटेंस हुआ। तो मैटर की वो टाइप जो प्योरेस्ट फॉर्म में हो वो सब्सटेंस कहलाती है। ठीक है, केमिस्ट्री में ये वर्ड बार बार यूज होता है, सब्सटेंस, एलिमेंट, कंपाउंड। तो इसका आइडिया आपको क्लियर होना जरूरी है। कंपाउंड क्या होते हैं भाई, कंपाउंड ऐसी स्पीशीज होती हैं, ऐसी चीजें होती हैं जिसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास एलिमेंट्स अपने आप को केमिकल बॉन्ड बनाकर, ठीक है, एक दूसरे से जोड़ लेते हैं। ठीक है, जो हमने मॉलिक्यूल की बात की थी, मॉलिक्यूल की सेम लाइक कंपाउंड की भी वही, हम उसी तरह से हम कंपाउंड को भी डिफाइन कर सकते हैं कि कंपाउंड में फिक्स कंपोजिशन होती है एलिमेंट्स की जो मिलकर उसको बनाते हैं। बस ये होता है कि हम फिर आगे अगर फर्दर बात करेंगे तो कंपाउंड के आगे दो टाइप्स होती हैं, एक कहलाती है कोवेलेंट कंपाउंड, कोवेलेंट कोवेलेंट कंपाउंड। ठीक है, और एक टाइप कहलाती है आयोनिक कंपाउंड, आयोनिक कंपाउंड। अब कोवेलेंट कंपाउंड और आयोनिक कंपाउंड क्या होते हैं। ठीक है, कोवेलेंट कंपाउंड में एक एटम, सपोज करें एक ये कोई एटम है और ये भी दूसरा एटम, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की क्या होती है, शेयरिंग होती है। ठीक है, शेयरिंग होती है, और उसके नतीजे में ये कोई ए चीज थी, बी चीज थी, बन गई सी। सी इज द टोटली डिफरेंट। ठीक है, बिल्कुल डिफरेंट प्रोडक्ट हमारे पास बनेगी। जैसे कि देखें, अगर वाटर का फार्मूला हम देखें, हम एग्जाम्पल वाटर की ले रहे हैं, देखें H2O इसका फार्मूला है, और इसमें हाइड्रोजन की अलग एक प्रॉपर्टीज हैं, ऑक्सीजन की अलग प्रॉपर्टीज। लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रहे हैं, वाटर। हाइड्रोजन एक गैस है, ऑक्सीजन भी एक गैस है। ठीक है, इन दोनों की प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, लेकिन एक थर्ड चीज बन गई वाटर। तो वाटर एक कंपाउंड है, कौन सा कंपाउंड है, कोवेलेंट कंपाउंड है। ठीक है, तो इसकी प्रॉपर्टी इंटायरली डिफरेंट है हाइड्रोजन गैस से, ऑक्सीजन गैस से। तो इसी तरीके से ये कहलाता है कोवेलेंट कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाते हैं, यानी ए ने
क्या किया, अपना इलेक्ट्रॉन बी को मुकम्मल तौर पे ट्रांसफर कर दिया। अब बी के पास पहले एक इलेक्ट्रॉन था, एक और इलेक्ट्रॉन ए ने दे दिया। अब इस वजह से इनके दरमियान जो अट्रैक्शन होगी, फिर भी इलेक्ट्रॉन्स की अट्रैक्शन तो होगी, इसने अपना इलेक्ट्रॉन दिया, लेकिन देने से इनके दरमियान जो अट्रैक्शन काम बनी, उस अट्रैक्शन को हम कहेंगे, दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नोन एज आयोनिक बॉन्ड। यानी केमिकल बॉन्ड की, याद आ रहा है केमिकल बॉन्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी, तो केमिकल बॉन्ड की दो टाइप्स होगी, आयोनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड हमेशा क्या बनाएंगे, कोवेलेंट कंपाउंड्स बनाएंगे। आयोनिक बॉन्ड हमेशा आयोनिक कंपाउंड्स बनाएंगे। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको नहीं आ रहा, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करें, ताकि मैं उस चीज को दोबारा डिफाइन करूं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ठीक है, आयोनिक कंपाउंड, आयोनिक कंपाउंड हमेशा ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी एक एटम दूसरे एटम को अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देता है। ठीक है। अच्छा, आगे हम जब डिटेल में बात करेंगे कि किस तरीके से ट्रांसफर करता है, कौन से फैक्टर्स हैं, और कौन ट्रांसफर कर सकता है, कौन सा एलिमेंट ट्रांसफर नहीं कर सकता, ये सारी बात हम करेंगे। अभी आप जस्ट ये थोड़ा सा अपने आप को जहन में रख लें, क्योंकि हम बार बार आगे यूज करेंगे वर्ड्स कोवेलेंट बॉन्ड, तो ये इसमें आपको क्लियर होना चाहिए, कंपाउंड क्या होता है, एलिमेंट क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है, एटम, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है केमिस्ट्री के। तो मैं आपसे बार बार यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इन बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें। जब तक ये क्लियर नहीं होंगे, आगे की चीजें जब हम समझना चाहेंगे तो उसमें फिर हमें थोड़ी डिफिकल्टी होगी। तो कोवेलेंट बॉन्ड हमेशा कोवेलेंट कंपाउंड्स के दरमियान एग्जिस्ट करते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। आयोनिक बॉन्ड हमेशा आयोनिक कंपाउंड्स के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें हमेशा ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। ठीक है। तो केमिकल बॉन्ड की ये दो टाइप्स हैं, केमिकल बॉन्ड। ठीक है, और केमिकल बॉन्ड के बारे में मैं आपको बताया था, क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। इसमें शेयरिंग हो रही है, इसमें ट्रांसफर हो रहा है, और दोनों के नतीजे में सी कोई बिल्कुल डिफरेंट प्रोडक्ट बन रही है। जैसे कि आयोनिक बॉन्ड की मैं बात करूं तो NaCl सोडियम क्लोराइड इज नोन एज आयोनिक कंपाउंड। ये आयोनिक कंपाउंड है, और इसके दरमियान जो बॉन्ड है वो आयोनिक बॉन्ड है, क्योंकि इसमें सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है क्लोरीन को। ठीक है। और वाटर के अंदर एटम्स क्या कर रहे हैं, अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहे हैं। तो ये आ गया हमारे पास, किसकी बात हमने की, सब्सटेंस की, एलिमेंट की, कंपाउंड। अच्छा, 118 एलिमेंट में कुछ एलिमेंट सॉलिड हैं, कुछ एलिमेंट लिक्विड हैं, और कुछ एलिमेंट गैस। ठीक है। कौन से एलिमेंट सॉलिड हैं, लिक्विड में दो मेन एलिमेंट हैं, जैसे मैं पहले भी बात की थी, कौन कौन से, मर्क्यूरी, मर्क्यूरी जो कि थर्मोमीटर में हम यूज करते हैं, मर्क्यूरी। और दूसरा एलिमेंट क्या है, ब्रोमीन। नेचुरली हमारे पास लिक्विड फॉर्म के अंदर होता है। ठीक है, ब्रोमीन। ये दो एलिमेंट हैं जो लिक्विड फॉर्म के अंदर होते हैं, ये हमें मिलते हैं। अच्छा, एलिमेंट की, अब हम एलिमेंट को की क्लासिफिकेशन करते हैं। हम क्या कर रहे हैं अब, नेक्स्ट एलिमेंट की क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। अब देखें, एलिमेंट की तीन क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू यूर बुक। इसमें क्लासिफिकेशन साइड में दी भी है, आपको नजर आ रहा होगा, लिखा हुआ है डू यू नो। इसमें देखें, एलिमेंट की क्लासिफिकेशन है, एक होते हैं एलिमेंट्स जो कहलाते हैं मेटल्स, एक एलिमेंट्स वो होते हैं जो कहलाते हैं नॉन मेटल्स, और एक एलिमेंट्स वो होते हैं जो कहलाते हैं मेटलॉइड्स, जो कहलाते हैं मेटलॉइड्स। मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स। तो एलिमेंट की तीन टाइप्स होती हैं। मेटल्स क्या होते हैं, मेटल्स वो एलिमेंट होते हैं जिसके अंदर क्या हो, जो क्या कर सकें, कंडक्ट कर सकें। देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, कंडक्ट यानी अपने अंदर से गुजार सकें, किसको, हीट को एंड इलेक्ट्रिसिटी। भाई, जो एलिमेंट्स अपने अंदर हीट और इलेक्ट्रिसिटी को गुजार सकते हैं, वो तमाम के तमाम मेटल्स कहलाते हैं। ठीक है। अच्छा, जो हार्ड हो, जो शाइनी हो, वो भी मेटल्स कहलाते हैं। जो क्या हो, मेलिएबल हो, मेलिएबल का मतलब होता है
कि हम उसको क्या कर सकें, उसकी शीट्स बना सकें, कन्वर्ट कर सकें उसको किसमें, शीट्स में। डक्टाइल हो, डक्टाइल का मतलब होता है कि हम उसकी वायर्स बना सकते हो, तारें बना सकते हो। ठीक है, आप सोचे होंगे सर ये मार्कर भी तो एक मेटल हो सकता है, लेकिन इसमें क्यों मेटल नहीं हो सकता, इसमें हीट कंडक्ट नहीं हो सकती, जल जाएगा लेकिन कंडक्शन नहीं होगी। कंडक्शन का मतलब अगर मैं इसको पकड़ता हूँ तो मुझे करंट लगे। ठीक है, ऐसा नहीं होता। हम पहनते ही प्लास्टिक की चप्पल वगैरह, जब कोई इलेक्ट्रिसिटी का, बिजली का कोई काम कर रहे होते हैं तो हम स्टूल पर या किसी ऐसी प्लास्टिक की जगह पर खड़े होकर हम ये काम करते हैं ना। क्यों, ताकि करंट ना लगे, क्योंकि इसमें से करंट पास नहीं होता, इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। तो हीट और इलेक्ट्रिसिटी जिसमें पास हो जाए वो कहलाएंगे मेटल्स, जो हार्ड हो, शाइनी हो, मेलिएबल हो, शीट्स बन सकती हो, डक्टाइल हो, वायर्स उनकी तारें बन सकती हो। ठीक है, फ्यूजिबल हो, आराम से उसको हम किसी भी शक्ल में उसको बेंड कर सकते हो। ठीक है, तो ये तमाम के तमाम क्या कहलाएंगे, मेटल्स। अब इसकी एग्जांपल आप ले लें। एग्जांपल में आ गया आयरन। ठीक है, आयरन इसकी एग्जांपल है, किसी भी फॉर्म में आप डालते हैं इसको, वायर्स भी बनती हैं, इसकी शीट्स भी बनती हैं। गोल्ड, गोल्ड के आप देखें हमारे पास ज्वेलरी वगैरह बनती है। सिल्वर, किसी भी फॉर्म में आप लेकर आ जाएं इसको, शाइनी भी होते हैं। ठीक है, एल्यूमिनियम। ठीक है, ये तमाम के तमाम और भी आपके पास एग्जाम्पल है, अलॉयज, स्टील। ठीक है, ये सारे के सारे हमारे पास मेटल्स के नाम। नॉन मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स वो होते हैं जो डू नॉट कंडक्ट, डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट ना करें, वो तमाम के तमाम कहलाते हैं नॉन मेटल्स। इसकी अपोजिट हो जाएगी, नॉन मेटल्स वो तमाम होंगे जो क्या होंगे, जिनमें एबिलिटी नहीं होगी। ठीक है, हीट और इलेक्ट्रिसिटी को गुजारने की जो लस्टर, लस्टर होंगे। ठीक है, और फ्लेक्सिबिलिटी इनमें पाई जाएगी, हार्ड नहीं होंगे, फ्लेक्सी। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं पाई जाएगी इनमें, हार्ड नहीं होंगे। ठीक है, सॉफ्ट होंगे। ठीक है, लस्टर होंगे यानी रफ सी उसकी चमक होगी, कोई चमक नहीं होगी उसकी सरफेस के ऊपर। ठीक है, एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल लिख लें, जैसे कि हमारे पास है कार्बन। ठीक है, कार्बन, कार्बन की एक फॉर्म है कोयला। ठीक है, तो जो कोयला है, कोल है, इसको इंग्लिश में हम कहते हैं कोल। तो ये कार्बन की एक फॉर्म है। तो ये ना चमकदार है, ना फ्लेक्सिबल और फ्लेक्सिबल है। ठीक है, तो कहने का मतलब, और इससे ना शीट्स बन सकती है ना इसकी वायर बन सकती है। तो जो जो प्रॉपर्टीज मेटल्स की किसी एलिमेंट में ना हो वो नॉन मेटल्स के नाम। अच्छा जी, अब आगे हम चलते हैं मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स वो एलिमेंट होते हैं जिसकी प्रॉपर्टीज यानी जिसके अंदर दोनों किस्म की करेक्टरिस्टिक्स हो, यानी जो इंटरमीडिएट हो, इंटरमीडिएट यानी दरमियान में हो किसके, मेटल्स के एंड नॉन मेटल्स की। तो जो मेटल्स और नॉन मेटल्स के दरमियान में हो वो कहलाएंगे हमारे पास मेटलॉइड्स। जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल है आर्सेनिक। आर्सेनिक ये हमारे पास एक मेटलॉइड है। और इसके अलावा एंटीमनी, एंटीमनी ये दोनों पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट है, ये आपके मेटलॉइड कहलाते हैं। और इनकी प्रॉपर्टी जो है बिल्कुल दरमियान में होती है। और इनके लिए हम एक और वर्ड यूज करते हैं, सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर, कुछ कंडीशंस होती हैं जिसके ऊपर ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, अदरवाइज नहीं करते। ठीक है, हम इसको ज़्यादा अगर टेम्परेचर दे देते हैं तो फिर उसमें ये हीट को या इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर लेते हैं, अदरवाइज नहीं करते। तो इस तरह की इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी होती है इनके अंदर। तो आपके पास तीन तरह के एलिमेंट्स हो गए, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। तो पीरियोडिक टेबल में हमने इस तरह से एलिमेंट को अरेंज किया। चलें, कल हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में सिंबल की। तो आज के लिए इतना ही, और उससे आगे हम चलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आपको जो कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो, ज़रूर कमेंट बॉक्स में उसका इजहार करें, लिखें, ताकि हमें अंदाज़ा हो कौन सी चीज़ है जो आपको समझ में नहीं आ रही, क्लियर नहीं है, तो हम उसका आपको एक अलग से फीडबैक भी देंगे, रिस्पॉन्स भी देंगे इंशाल्लाह, और उस पर वीडियो भी अपलोड करेंगे ज़रूरत हुई तो। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको फ़ायदा हो रहा है तो ज़रूर इस चैनल को
लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और तमाम दोस्तों के साथ शेयर करें जो नाइन्थ क्लास की केमिस्ट्री को वाकई पढ़ना चाहते हैं।